एक अंधेरी रात थी। आन्या अपने पुरखों के पुराने हवेली के सामने खड़ी थी, हाथ में टॉर्च और कंधों पे एक छोटा सा बैग। वो धीरे धीरे अंदर गई। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स और एक बड़ा सा पुराना आईना, जो सबसे अलग लग रहा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा वही था, लेकिन मुस्कुराहट अजीब सी थी, जैसे आईना कुछ और दिखाना चाहता हो। आन्या घबरा गई, एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में दाग था और हाथ में उसका पुराना डायरी था। आईने पर लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। वो डायरी में लिखने लगी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे सपने तो नहीं? पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। आन्या ने पलट के देखा, लेकिन कोई नहीं था। एक दरवाजा आधा खुला था, जहां से हल्की सी फुफकर आती हुई आवाज आ रही थी। आन्या ने एक मोमबत्ती जलाई। कमरे में सिर्फ पुरानी चिजैन थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। फिर से वही आईना, लेकिन इस बार उसमें एक लाल सी रोशनी चमक रही थी। आन्या ने अपना हाथ उस रोशनी की तरफ बढ़ाया, जैसे जानना चाहती हो कि ये सब क्या है। जैसे ही उसने आईने को छुआ, उसका अक्स अंदर खींच लिया गया। आईने के अंदर अब हवेली का एक और रूप था, ज्यादा पुराना, ज्यादा भयानक। और उसके पीछे एक औरत की छाया, सिर्फ आईने में। आन्या पलटी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। सांस रुक गई उसकी। वो जमीन पर बैठ गई, डायरी में कुछ तेज तेज लिखने लगी, शायद सच समझने की कोशिश। आईना अब रेड ग्लो कर रहा था। उस पर पहला क्रैक आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकला और किसी को कॉल मिलाने लगी। फोन ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर एक छोटी सी भूतिया तस्वीर चमकी और चली गई। आन्या ने बेड के नीचे एक ट्रंक खोला। उसमें कुछ पुराने कागज और फोटो निकले। एक फोटो में वही आईना, लेकिन उसमें एक दूसरी लड़की थी, जिसे आन्या ने कभी नहीं देखा था। वो गैलरी से गुजरी और हर आईने में उसका अक्स हिल रहा था। कुछ तो ठीक नहीं था। वो एक टेबल के नीचे छिप गई। एक सियाह साया उसके पास से गुजरा। आन्या ने अपने तवीज को पकड़कर दुआ पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी। आईना अब एक जलते हुए घर का मंजर दिखाने लगा, जहां से चीखें सुनाई दे रही थी। उसने एक लकड़ी उठाई और आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना टूटी नहीं। आईना से एक भूतनी निकलने लगी, आधा शरीर बाहर आ चुका था। आन्या चीखी। कमरा का पंखा तेज घूमने लगा, लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसने अपनी डायरी उठाई और जोर से आईने में फेंक दी। सब कुछ शांत हो गया। आईना वापस नॉर्मल हो गया था। आन्या उससे खामोशी से देख रही थी, आंसुओं भरी आंखों के साथ। सुबह हो चुकी थी। आन्या ने हवेली का दरवाजा खोला और बाहर निकली। रोशनी उसके चेहरे पर थी, एक थकान भरी शांति के साथ।